परसेंट स्टूडेंट्स को रिवीजन करने का सही तरीका नहीं आता। सभी स्टूडेंट्स को यह लगता है कि रिवीजन करने का मतलब है अपने नोट को वापस से पढ़ना, जो कि एकदम गलत तरीका है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मैं आज तुमसे यह बोलूं कि वो 10 रुपए का नोट जो कि तुम बचपन से देखते आ रहे हो, उस 10 रुपए के नोट की एक चित्र बना के दिखाओ, यानी उसकी एक ड्राइंग करके दिखाओ, तुम में से ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि उसकी एक अच्छी ड्राइंग कर पाएगा, जबकि उस नोट को तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो। इससे साफ प्रूव होता है कि हम जिस भी चीज को बार बार देखते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को याद कर पाए। आज ना मैं तुम्हें रिवीजन करने के कुछ ऐसे साइंटिफिक और वैदिक तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से तुम किसी भी चीज को एक बार पढ़ोगे और डायरेक्टली वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो सकता है। पाँव को उस काली मिर्ची पर रखिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने के पहले बैठो। जैसे इस पेट में हजम करते हो ऐसे ये भी तो पेट है, यहाँ भी हजम करना पड़ता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं रिवीजन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे कि तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। देखो, इस चीज को समझाने के लिए एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। ये स्टोरी एक ऐसे स्टूडेंट की है ना जिसने पढ़ाई तो बहुत करी थी और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते, बट उसने गलती करी। उसने गलती क्या करी ना कि एग्जाम से पहले उसने पढ़ा तो सब, बट जितना उसने पढ़ा ना उसका रिवीजन नहीं करा, जिसकी वजह से जैसे ही वो एग्जाम हॉल के अंदर गया, एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से वो किसी भी चीज को याद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके जो मार्क्स थे ना वो बहुत ज्यादा कम हो गए। उस स्टूडेंट से मैंने बाद में बात करी और मैंने उससे पूछा कि यार रिवीजन का इतना टाइम था, फिर भी तूने आखिर रिवीजन क्यों नहीं करा? तो उसने पता क्या बताया? उसने बताई 3 प्रॉब्लम्स, और ये 3 प्रॉब्लम्स तुम्हारी भी हो सकती हैं। रिवीजन करते टाइम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कि टाइम ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बोलते हैं सिलेबस ही खत्म नहीं हो पा रहा है, रिवीजन करने का टाइम कहां निकल पाएगा? तो मैंने उस स्टूडेंट को बोला, देख आज तुझे टाइम निकाल के दिखाता हूं। दूसरी प्रॉब्लम कि भैया नींद भी बहुत ज्यादा आती है, कि जैसे रिवीजन करने जाते हैं पता नहीं क्या होने लगता है। वैसे तो पूरे दिन भर नींद नहीं आ रही है, पर रिवाइज करते टाइम अजीब सी नींद आने लगती है ना, और मन करता है कि अभी तो जाकर सो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिवीजन करने का तरीका। उस स्टूडेंट को यही नहीं पता था कि रिवीजन नोट्स को वापस पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। अब तुम मुझे बताओ, क्या इन तीनों प्रॉब्लम को तुम भी फेस करते हो? अगर करते हो तो कमेंट के अंदर एक बार यस लिख देना, अगर नहीं करते तो कमेंट के अंदर नो लिख देना। अगर तुम्हारी इनमें से एक भी प्रॉब्लम है ना, तो आज उसके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। एक एक करके सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना कि रिवीजन करते टाइम नींद बहुत आती है, रिवीजन तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसके लिए एक हैक देता हूं। 3 प्रकार के अपने हैक हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आपका हैक है द वैदिक हैक। वैदिक साइंस क्या बोलती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत साल पहले जब वेद लिखे गए थे ना, उस टाइम की जो शिक्षा थी ना, जो स्टडीज होती थी, वो बहुत डिफरेंट होती थी। वहां पर एक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था और उस कॉन्सेप्ट का नाम था श्रुति और स्मृति। इस कॉन्सेप्ट से आपको यह पता चलता था ना कि जब भी किसी को भी नींद आ रही है ना पढ़ते समय, तो उसे बस 2 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है? जोर जोर से पढ़ो, लाउड बोल बोल के पढ़ो। और दूसरा स्टेप है विजुलाइज करके पढ़ो, इमेजिन करके पढ़ो। समझ नहीं आया? एकदम डिटेल में समझाता हूं। इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है रिवाइज करते समय, तो तुम्हें क्या करना है? खड़े हो जाना है अपनी चेयर कुर्सी से, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें घूमने लगना है, तुम्हें वॉक करने लगना है। और वॉक करते करते जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो ना, उसको थोड़ा तेज बोल बोल के पढ़ो, लाउडली बोलो। जितना तुम लाउडली बोलोगे ना, उससे क्या होगा, तुम्हारी जो नींद है वो भागने लगेगी। दूसरा स्टेप तुम्हें क्या फॉलो करना है? दूसरा स्टेप होता है चीजों को विजुलाइज करना। जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, उसकी इमेज बनाना स्टार्ट करो, सोचना, इमेजिन करना स्टार्ट करो कि अच्छा ये है, ये हुआ था। किसी भी सब्जेक्ट के लिए तुम कर सकते हो। विजुअलाइजेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपकी नींद ऑटोमेटिकली भागने लगती है। और अब शॉकिंग तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं कि साइंस में कुछ समय पहले एक रिसर्च करी गई और उस रिसर्च ने बताया ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना श्रुति और स्मृति का, वो एकदम साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो कैसे वर्क करता है, जब भी आप तेज तेज लाउडली बोल के पढ़ते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो है वो भागने लगती है। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको रिवाइज करते समय बहुत ज्यादा नींद आती है तो। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप का नाम है ऑडियो टेक्निक। देखो, एक ना रिसर्च कंडक्ट करी गई थी और उस रिसर्च से हमें यह पता चला कि एक इंसान अगर किसी भी चीज को अपनी आवाज के अंदर सुनेगा ना, तो उसे वो चीज 50% से ज्यादा याद रहेगी। यानी इमेजिन करो मुझे एक साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को अगर मुझे कोई और समझाएगा ना, तो शायद वो कॉन्सेप्ट मैं भूल सकता हूं, बट अगर उस कॉन्सेप्ट को मैं अपनी आवाज में खुद को समझाऊंगा ना, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत शॉकिंग रिसर्च है, बट आखिर तुम्हारे कैसे काम आएगी? तुम्हारे भी ये रिसर्च काम आ सकती है बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो टेक्निक। यानी
अब से तुम्हें क्या करना है, स्पेशली वो जो तुम्हारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, उसके लिए तुम एक हैक को फॉलो करो। हमेशा जब भी पढ़ रहे हो ना, तो एक मोबाइल फोन लेके बैठो, रिकॉर्डिंग को ऑन करो और जो भी तुम बोल रहे हो ना उसको रिकॉर्ड कर लो। एक बार में अपने पूरे चैप्टर को रिकॉर्ड कर लो। अब एग्जाम की रात से पहले तुम्हें क्या करना है, ईयरफोन लगाने हैं और अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुन लेना है। जब तुम अपनी आवाज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को सुनोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और तुम्हें उसके लिए कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। है ना बहुत शानदार टेक्निक, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, जाकर ट्राई करना, इससे बहुत मदद होगी। और अब तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है टीच अदर। देखो ये एक ऐसा कॉमन स्टेप है ना जो कि मैं बोलता हूं 101% वर्किंग है। इसके ऊपर भी एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी से ये पता चला, बेसिकली उस स्टडी के अंदर क्या किया गया था, 2 प्रकार के स्टूडेंट को लिया गया। एक स्टूडेंट को ये बोला गया कि तू ना रिवीजन के पुराने तरीकों को फॉलो कर, यानी तू किताबों को वापस से पढ़, नोट्स बना, ये सब कर। और दूसरे स्टूडेंट को ये बोला गया कि तू एक नए तरीके को फॉलो कर, तू ना किसी और को पढ़ा, कहीं पर जा और किसी और को पढ़ा, उससे रिवीजन कर। अब जब इसका रिजल्ट आया ना, तो शॉकिंगली वो जो स्टूडेंट था ना जिसने किसी और को पढ़ाया, उसके पास मेमोरी रिटेंशन ज्यादा थी, यानी उसकी मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो चुकी थी, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। जबकि वो जो दूसरा पहला आपका स्टूडेंट था ना जो कि बेसिक तरीकों से रिवाइज कर रहा था, उसके पास कोई भी चीज स्टोर्ड नहीं थी, यानी उसका ब्रेन खाली हो गया था। तो ये जो टेक्निक है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जब भी रिवाइज करना है अपने दोस्तों को जाओ और उन्हें कोई भी चीज पढ़ा दो। अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है, खुद को पढ़ा दो, किताब को बंद करो और खुद को पढ़ा दो वो सारी चीज। अगर तुम इतना कर दोगे ना, रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा और रिवीजन करने में कभी भी नींद नहीं आएगी। बट ये 3 टेक्निक तो समझ आ गई, सवाल अब भी वही है, रिवीजन करते कैसे हैं, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है और रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालें। तो उसके लिए एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं। बेसिकली रिवीजन होते हैं 2 प्रकार के। पहला टाइप का रिवीजन होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन और दूसरे टाइप का रिवीजन होता है लॉन्ग टर्म रिवीजन। अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन के बारे में। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है, एक सिंपल सी स्टोरी के साथ समझाता हूं। इमेजिन करो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। पहले ऑप्शन में तुमसे यह बोलता हूं कि क्या तुम डेली 4 या 5 लीटर पानी पियोगे, या फिर दूसरे ऑप्शन में मैं तुमसे बोलता हूं कि डेली छोड़ो, तुम मंथ में 4-5 दिन पानी पियो, बट जब भी तुम पानी पी रहे हो ना 50 लीटर पानी पी लो। क्या है पॉसिबल? तुम बोलोगे ये कैसी बेवकूफ वाली बात है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हम डेली पानी पियेंगे ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना महीने के लास्ट में जाकर एक साथ ही तो सारा पानी पी लेंगे और तुम जिंदा रह सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? बट जब ये बात पढ़ाई में आती है और मैं तुमसे ये बोलता हूं कि रिवीजन डेली करना, तो तुम बोलोगे टाइम ही नहीं है, एग्जाम से पहले करेंगे, वर्क नहीं करेगा। जैसे पानी तुम्हारे लिए डेली जरूरी है, वैसे ही रिवीजन भी हर रोज जरूरी होता है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना है और यही हमारा पहला स्टेप है जिसका नाम है द 10 मिनट रूल। द 10 मिनट रूल क्या बोलता है, आपको रिवीजन करने के लिए केवल और केवल 10 मिनट निकालने हैं, ज्यादा समय नहीं, केवल 10 मिनट। करना क्या है, इमेजिन करो तुम किसी भी लेक्चर को देख रहे हो, तुम्हारे टीचर ने कुछ पढ़ाया, तुमने नोट्स बनाए हैं। अब उन नोट्स को सिर्फ 10 मिनट के अंदर फटाफट से रिवाइज करो। जब भी तुमने पढ़ा उसी टाइम पे रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, तुमने एक बार और रिवाइज करा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसी समय पर चली जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली 10 मिनट रूल को फॉलो करना है। उसके साथ साथ अगला स्टेप क्या है, अंडरलाइन कीवर्ड। तुम्हें क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको अंडरलाइन करते चलना है। क्यों चलना है वो आगे मैं बताऊंगा। तुम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स के अंदर साथ साथ में अंडरलाइन करते चलना। और तुम्हें रिवाइज कैसे करना है, जैसा मैं बता चुका हूं, एक मेथड होता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या बोलता है, नोट्स उठाओ, रीड करो, नोट्स बंद करो, आंखों को बंद करो और सोचो तुमने क्या क्या पढ़ा है। बस अगर तुम इतना कर लोगे, शॉर्ट टर्म रिवीजन जो तुम्हारा पूरा प्रोसेस है ना वो खत्म हो जाएगा। इस रिवीजन से आपकी क्या मदद हुई, आपको डेली का काम एक तो आपने डेली रिवाइज कर लिया और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई है। बट इसमें कमिटमेंट तुम्हें देनी पड़ेगी कि ये काम तुम्हें हर रोज करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम सोच रहे हो एग्जाम से एक रात पहले सारी चीजों को वापस से रिवाइज करो, नहीं, तुम्हें हर रोज बस 10 मिनट देने हैं। अगर ये 10 मिनट दे दिए ना, मैं सच बता रहा हूं एग्जाम के अंदर नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, ट्रस्ट मी, करना है इसको, ठीक है? ये हो गया शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब लॉन्ग टर्म रिवीजन क्या होता है और लॉन्ग टर्म रिवीजन करना कब होता है, तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म रिवीजन हमें करना होता है हमारे एग्जाम से पहले। डेली हम शॉर्ट टर्म रिवीजन तो करते आ रहे हैं, बट इमेजिन करो अब कल तुम्हारा एग्जाम है, अब तुम्हें पूरे चैप्टर्स को क्या करना है, वापस से रिवाइज करना है। तो आखिर वो लॉन्ग टर्म रिवीजन तुम करोगे कैसे, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं और वो जो स्टेप्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली मैं तुम्हें ना एक ऐसा टॉपर का प्लान दिखाने वाला हूं ना जो कि टॉपर रिवील नहीं करते, बट मैं तुम्हारे लिए रिवील करके लाया हूं, जिसके अंदर आपका पहला स्टेप क्या होता है, मेक अ डेडलाइन। देखो
इमेजिन करो मेरा एग्जाम है कल या परसों में, अगर मैंने हर एक चैप्टर की डेडलाइन नहीं बनाई ना तो मैं कभी भी रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। रिवीजन इज बोरिंग। रिवीजन में तुमने भी देखा होगा कितने बोर हो जाते हो ना, थोड़ा सा पढ़ते हो बोर हो गए। क्या है सोल्यूशन? डेडलाइन बनाओ। चैप्टर नंबर 1 2 बजे तक करना है, चैप्टर नंबर 3 4 बजे तक करना है, चैप्टर नंबर 4 8 बजे तक करना है। हर एक चैप्टर की डेडलाइन होनी चाहिए, अगर नहीं होगी नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म रिवीजन का पहला स्टेप एक डेडलाइन बना ली सारे चैप्टर्स की। अगला स्टेप क्या है? रीड अंडरलाइन कीवर्ड, यानी वो शब्द जो कि तुमने अंडरलाइन करे थे याद करो। मैंने पिछले शॉर्ट टर्म रिवीजन के अंदर बताया था कि कुछ कुछ शब्द को ना अंडरलाइन कर लो जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। सब कुछ नहीं पढ़ना है, वापस पूरे नोट्स को नहीं पढ़ना है, बस जो चीजें अंडरलाइन करी हैं उनको पढ़ना है। टाइम बहुत बचेगा, सिर्फ एक चैप्टर के लिए तुम्हें 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? अब टॉपर्स ये बोलते हैं रिवीजन करने का तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें क्या करना है? बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, उस चैप्टर के 15-20 सवाल लगा लो। और एक मेथड होता है स्पॉटलाइट मेथड। वो स्पॉटलाइट मेथड क्या बोलता है ध्यान से समझना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुमसे नहीं हो पाए होंगे, उनको तुम रेड कलर से मार्क कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि तुमसे हो गए होंगे, उनको तुम ग्रीन कलर से मार्क कर लो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि तुमसे हो तो गए हैं बट उसमें बहुत ज्यादा तुम्हें सोचना पड़ा है, टाइम लगा है, उसको तुम येलो कलर से मार्क कर लो। अब तुम्हें क्या करना है? जितने भी तुम्हारे रेड कलर वाले मार्क्ड क्वेश्चन है वो तुम देखो और तुम ये सोचो कि किस किस टॉपिक के क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो 4 क्वेश्चन 15 में से तुम नहीं कर पाए, वो तुम्हारे रेड कलर के क्वेश्चन है। अब तुम सोचो कि ये किस टॉपिक के हैं। एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन है जो कि तुमसे नहीं हो पाए, उन टॉपिक को ढूंढो। अच्छा ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक। अब तुम्हें पूरे चैप्टर को वापस नहीं पढ़ना है, तुम्हें केवल और केवल वो 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं जिसके क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाए। इससे क्या हुआ? इससे तुम्हारा टाइम बच गया, तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स पता चल गए और उन वीक टॉपिक्स को तुमने जाकर क्या कर लिया? पढ़ लिया। ये जो मेथड होता है ना, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, इस मेथड को फॉलो कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूं रिवीजन की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, सब खत्म हो जाएगी। और मैं ये भी बोल रहा हूं रिवीजन करना सबसे टफ काम होता है। सिलेबस सब खत्म कर लेते हैं, लेक्चर सब देख लेते हैं, बट जो रिवीजन करता है ना, असली टॉपर तो वही बनता है। तो जाओ एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि तुम्हारे भी एग्जाम अच्छे जाएं और उसके भी एग्जाम अच्छे जाएं और तुम दोनों अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाओ। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।